बेटा अब देखो सर, यहाँ पे मैंने बताया था कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं बेटा? पूरी तरह से लेके टू हेमी कोऑर्डिनेटा। इतना क्लियर है आपको? अब इधर देखो, और ये कोऑर्डिनेटा लास्ट फाइलम है, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, हम नहीं पक्षी सब आते हैं, हम मैं आपको बताऊंगा बेटा। कोऑर्डिनेटा कोऑर्डिनेट में वो रखे गए कोऑर्डिनेटा फाइलम में, जिनमें नोटो कोऑर्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और इधर क्या होती है? जब नोटो कोऑर्ड नहीं है तो क्या इधर वर्टिकल कॉलम होगी? नहीं होगी, उधर और इधर होगी, ठीक है, वो बात की बात है। सेकंड अगर हम बात करें तो बेटा नर्व कॉर्ड भी इधर प्रेजेंट होती है, जो ब्रेन है इसका नोट कन्वर्ट हो जाती है। और देखो बेटा, इधर क्या होती है? फाइनेलियन गिल स्लिट्स होती है। क्या होती है? इनका काम पता क्या होता है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का होता है। आपके आम तरंग हमारे पास तो नहीं है, आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, डायरेक्ट से बात लेके बाद में क्या होती है? खत्म हो जाती है। इधर क्या होती है बेटा? ये अपसेंट होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होती है? पोस्ट एनल टेर होती है। क्या होती है? पोस्ट एनल टेर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या होती है? अपसेंट। आम तौर पर हमने जो टेर नहीं है, आपके पास वर्टिकल कॉलम है, वो पीछे बोन होती है, वो टेर होती है, खत्म हो गई पहले। वो अब पहले होती थी, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक अगर हार्ट प्रेजेंट है तो कैसे होगा? वेंट्रल साइड। कैसे होगा? और इधर कैसे होगा? डॉर्सल साइड। अगर होगा तो डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब क्या होता है? पीछे साइड। क्या चीज? हार्ट होती है। तो ये सब सारे डिफरेंस होते हैं, बस इतने आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे डिफरेंस हैं जो आपको कोऑर्डिनेट्स में और नॉन कोऑर्डिनेट्स को क्या बनाते हैं? डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो सबको? ये लिखो, लिखना है बेटा? ना लिख रहा हूं सर। देखो रेस कर दें का मैंने क्या कहा? लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया आपने? ये क्या चीज है? ये कॉपी है क्या है? ऐसे थे तो ऐसे ही दवाई ववाई देते हैं डॉक्टर सर, तो है बच्चे कॉपी करके लेके आते हैं। और किसी के पास मैंने देखा था कि ऐसा, और किसी के पास ऐसा ना, तुम्हारी बात कल देखा था उधर बैठी थी। नहीं किया होगा किया सर मैं एक ही सही था, बाकी सारे बेकार है सर। अब आप बार-बार मुंडी टेढ़ी कर लेते तो हम क्या कर रहे हैं? अरे बेटा फोटो निकालने क्या कैसे? अरे चलो ये लिखिए जी सर, हो गया। ये तो आपको क्लियर है नॉन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट डिफरेंस। चलो आगे बढ़ो। पता है सर, मिला दो बेटा सर की सिर्फ 2000 का नोट मिलता है ना। अगर आपको शॉर्ट वगैरह है तो काम क्लियर कर लिया करो, आप लोग पूछ लिया करो। पता है क्यों? अब देखो, मैंने कल आपको फॉल्टर क्लास में से लिखवा दिया था, सही है। आज समझते हैं बेटा, शांत रहना, आप देव लिखो मत, देव वाले। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या चीज? कोऑर्डिनेटा। ये क्या है बेटा? एक फाइलम है। क्या है? लास्ट फाइलम है। इसमें जो एनिमल्स होंगे सबसे ज्यादा कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके पास सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटा को मैंने एक कहा था दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है। कितने? दो। एक कौन सा? एक मैंने बताया था एक ग्रेनिएटा, और एक क्या बताया था बेटा? ग्रेनिएटा। आपको नाम से ही पता रहेगा। इधर देखो, ए का मतलब क्या होता है? अपसेंट, और ग्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा? अपसेंट इंटू क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है? बताओ तो गधों पर जे बोल के रहा है, तुम भूल रहा हो उससे। मैं तो बताऊंगा। हाँ बताओ बताओ। हाँ, क्रेनियम पता है क्या है? ब्रेन बॉक्स। ये जो बॉक्स है तुम्हारा, जो तुम्हारा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑस्पिटल और इथमाइड स्पिनाइड बोन से मिलकर बना है, 8 बोन से, उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स या सबसे ज्यादा अच्छा बॉक्स कौन सा है, तो कौन सा है? क्रेनियम। सबसे सेफली बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ है। जी सर, आप बेटा तो इन जो इधर इधर एनिमल होंगे इतने, उनमें सब में क्रेनियम क्या होगा? और इधर क्या होगा? अपसेंट होगा। क्लियर हुआ बेटा? इतना क्या हुआ?
मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेसिस ऑफ केरेनियम, यानी कि यहाँ पे डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है, केरेनियम के बेसिस पर। केरेनियम। इतना क्लियर हुआ। इसीलिए इनको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो, और इनको क्या बोलते हैं बेटा, यू कोऑर्डिनेट। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। हम तो बातें याद कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। इधर प्रोटोकॉर्डेट को कैसे, यू कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना। अब देखो बेटा इसकी दो हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे वो कौन कौन सी, एक है यूरोकॉर्डेटा और एक कौन सा है, सेफेलोकॉर्डेटा। तो आप लोग ध्यान रखो, एक क्या पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा, और एक पढ़ेंगे क्या, एक बात आपको और बताएं, जो मैंने आपको हेमिकॉर्डेटा पढ़ाया था वो यहीं पे तो रखा हुआ था पहले, अच्छा सेफेलोकॉर्डेट या इसमें, हाँ इकेनेटा में, ठीक है। लेकिन वही बात है, इनके पास ये है कुछ नहीं एनिमल, इनके आप लोग एग्जांपल याद कर लेना बस, कैरेक्टर वेक्टर एक याद करना है खाली आपको, एक एक बस, ठीक है। मैं ज्यादा बोल नहीं दूंगा, ये खाली ये है ही नहीं मेन चीज तो कोऑर्डिनेट, लेकिन इनके पास क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा है वो कौन सा नोटोकॉर्ड वाला, तो हम लोग इन्हें रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बेटा ये बताओ, ये कितने ये इन्हें अच्छा एक बताओ कि इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्डेटा, पता है आपको, ट्यूनिकाटा। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है यहाँ तक। अब अगले बढ़ो, देखो किरेनिटा जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। अब बेटा देखो यहाँ पे एक बात समझो, इधर देखो सब लोग देखो बेटा, किरेनिटा का मतलब क्या होगा, केरेनियम प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रेटा का मतलब मैंने बताया था कि जिनमें यानी कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगी, यहाँ पे नोटोकॉर्ड होगी और उसके बाद कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब रीढ़ की हड्डी। क्लियर हुआ। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्ट नोटोकॉर्डेट। कन्वर्ट नोटो बोल वर्टिब्रल कॉलम। अब एक बार बताओ, यहाँ से सेंटेंस नहीं बनता है क्या, बहुत अच्छा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मैं आपको 90% बच्चे समझते हैं कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स बात एक ही होती है, ये बहुत सारे बच्चे समझते हैं बात कि कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स बात एक ही होती है, लेकिन सेम नहीं होती है बेटा। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, और इनवर्टिब्रेट अब आपसे कहने लगे इनवर्टिब्रेट में कौन से हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। इनवर्टिब्रेट कौन से हैं, ये वाले, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम अभी कन्वर्ट नहीं हुई। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, देखो आपने चार नाम सुने होंगे, एक तो आपको बोले जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो ये इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये वाले फाइलम के एनिमल, इधर वाले कौन से हो गए, वर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, और नॉन कोऑर्डिनेट्स जिससे पहले फाइलम में पढ़े। क्लियर हुआ इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुआ। अब देखो बेटा वर्टिब्रेट आए, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, कितने में, 2 में। एक पढ़ेंगे हम लोग एजिनाटा और एक पढ़ेंगे जिनेथोस्टोमेटा। सही है। अब ये किस बेस पे किया है, तो बेटा यहाँ पे लिखो बेसिस ऑफ जॉ। जॉ मतलब क्या होता है, जबड़ा, यानी कि जबड़ा होगा। अगर ये जबड़ा प्रेजेंट, इधर क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसी टेबल से सॉल्व कर दोगे, अगर आपको इतनी बातें आती हैं अच्छे से तो। वैसे और आप लोगों को खाली क्या करना है, बस एग्जाम पे याद करना है, कुछ नहीं करना बेटा। एब्सेंट है जो, और इधर क्या होगा, एब्सेंट है वो प्रेजेंट क्या होगा, जो प्रेजेंट है। जो मतलब क्या होता है, जबड़ा। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो इसकी हम लोग क्लास पढ़ेंगे वो कौन सी है बेटा, बताओ, साइक्लोस्टोमेटा। चलो यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ साइक्लोस्टोमेटा में जो भी एनिमल्स होंगे उनके पास जॉ नहीं होगा लेकिन केरेनियम होगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो जो जिनेथोस्टोमेटा है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, दो पार्ट में बेटा, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। पाइसेस का मतलब क्या होता है, मछलियां, गधों, और टेट्रापोडा का मतलब जिनके हाथ पैर हो, यानी कि इसका मतलब होता है जिनके पास फिन्स हो। फिन्स का मतलब क्या होता है, पंख। पंख मतलब वो मछलियां तैरती हैं इससे। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट, और बेटा यहाँ पे क्या लिखूं, जिसमें लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब मतलब क्या होता है बेटा,
हाथ पैर, सही है। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार, पोडा मतलब पैर। तो हम लोग को चार पैर होते हैं क्या? लेकिन हाथ दो में पैर, होते हैं। दो हाथ। यहाँ पाइथस में अब देखो, पाइथस के दो हम लोग सुपर क्लास पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? कॉन्डिस्टाइल। एक कौन सा पढ़ेंगे? ऑस्टिस्टाइल। तो एक पढ़ेंगे कॉन्डिस, आपको नाम बहुत अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा ना पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मतलब सही हो रहा है, कॉन्डिस्टाइल। अब समझ में ये बात है तो याद ही कर लोगे। कोई बात नहीं। और बेटा इधर देखो, टेट्रापोडा में चार क्लास पढ़ने को कौन सी? ये देखो, रेप्टिलिया, इसके बाद एप्स, और एंफीबिया और मैमेलिया। अब चौथा कौन सा है? और हम लोग पता है कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। बताओ कहाँ पे आते हैं? कहाँ जगह थे? लास्ट में यहाँ के पूरा फाइलम पढ़ लिया, दुनिया के सारे एनिमल्स पढ़ लिए। सब बन गए तब हम लोगों को डेवलप किया गया। डेवलप नहीं किया है, हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। गलत तुम्हें तभी तो पूरी दुनिया अपने कब्जे में लिए हुए। तो वहां पे होगा, अगर यहाँ के होते तो कहीं रेंगते होते समुद्र में। इधर देखो, तो हमको देखो ये कितनी क्लास पढ़ना है? देखो, एक तो ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा बेटा क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां, आठवां और नौवां। इन चीजों को हमको पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर हुआ बेटा? कैसे कैसे हम लोग आए तो वहां तक पहुंचे। ये आप लोग इसका नहीं लिखा हुआ है, लिख लो ना, एक बार मैं नजर आऊं तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? वरना आप लोग समझ नहीं पाते हो कि हम सिफेलोपोडेटा पढ़ रहे हैं तो पढ़ कहां पे रहे हैं बच्चे, वही बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद अगर कॉन्डिस्टाइल पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्या रहे हैं, ये समझ नहीं आता। तो आप लोग समझ जाओगे यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मछलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये लिखा हुआ है सबको बेटा, सबका लिखा हुआ है। चलो देखो एक बात देख लो, मैंने कोऑर्डिनेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्रेनिटा और यहाँ क्या बेस लिया? क्रेनियम का, सही है। यहाँ पे हमको दो सब फाइलम पढ़ने हैं, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। एक एक कैरेक्टर पढ़ के इसका एग्जांपल याद कर लेना, बस यही है। अब वर्टिब्रेट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है? साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? क्यों? क्योंकि इनके पास जॉ एब्सेंट होता है। क्या होता है? जॉ एब्सेंट। और जॉ प्रेजेंट होगा तो उसमें हमें पाइसेस और टेट्रापोडा के बारे में पढ़ना है। पाइसेस का मतलब क्या होता है? मछलियां, जिसमें कॉन्डिस्टाइल में कौन सी आती है? कार्टिलेजिनस फिश, और इसमें कौन सी आती है? बोनी फिश। और ये तो आपको बताइए, रेप्टाइल्स, एप्स, एम्फीबिया, मैमल्स, यानी रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? रेंगने वाले एनिमल्स। एप्स में कौन आते हैं? पक्षी। और एम्फीबिया में जो जल और थल दोनों में रहते हैं, धरती पे भी और पानी में। और मैमल्स में कौन आते हैं? ह्यूमंस, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लियर? वो किसमें आते हैं? मैमल्स। तो क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ इतना? तो आप लोग अगर एक बार ये बेटा सब लोग बैठ के एक बार 10 मिनट 5 मिनट देख लो अच्छे से, जिससे आपको याद हो जाएगा कि किस बेस की क्लास में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बनाओ संतुष्टि मिल जाएगी, हट जाइए आप, सैटिस्फाइड होगा। अच्छा देख रहे हो? आप लोग याद कर लो सब लोग। अगर आपको ये याद आएगा तो फिर आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा हम चल कहाँ पे रहे हैं। ये भी तो पता होना चाहिए। अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आपको फिर हर चीज रटनी पड़ेगी। आपको लगेगा यार यूरोकोडेटा पता नहीं क्या था। अब देखो यूरोकोडेटा सबसे सिंपल एनिमल होंगे कोडेटा के, क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं। हमने ना क्रेनियम है, नोटोकॉर्ड खाली वर्टिकल कॉलम कन्वर्ट नहीं होगी, नोटोकॉर्ड होगी खाली। तो ये सब है, सही है। ऐसे करके आप याद करो। ये लिख लिया आप लोगों ने? वो लिख रहे हो? हो गया सर, लिख लिया? चलो हो गया। अब हम लोग सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? यूरोकोडेटा के और सिफेलोकोडेटा। मैं आपसे सिंपली कर रहा हूं बेटा, आप लोग इसका, इसका और इसका और इसके एक दो कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा अभी आपको, इन चारों में से। और ये नौ जितने भी हैं इनके सबके एग्जाम पे याद कर लो खाली, और एक एक कैरेक्टर याद कर लो, बात खत्म, ठीक है? यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया पहली बार तो आएगा तो बता दूंगा कहाँ से आएगा, ठीक है? चलो पहले देखो ये हो गया सर, देख लिया? तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? ये देखो सब लोग, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, ठीक है? चलो
ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या नाम आ रहा है, मेरा चैप्टर है ही ऐसा क्या नाम। आप लोग नाम याद आते हैं? हाँ तो सही है। आप लोग गाने आपको जल्दी कर देते हो। उसमें सुर का है। क्या है? कुछ नहीं। बताओ बताओ क्या है? उसमें सुर लग जाता है। सुर लग जाता है। हाँ, क्या है? तो जितनी बार गाने को रिवाइंड करते हो उतनी बार नेम किया करो। उसमें नेम चेंजेस है। हैं? नेम अलग है। बेटा सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा। इसको तो पता ही नहीं है। अगर आप कॉपी लिख रहे हैं दोनों को बराबर बराबर लिखो ऐसे करके, ठीक है? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। बेटा इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ट्यूनिकाटा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकाटा। 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 देखो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो एक ही है बस खाली इसका। पता है क्या है? पहले लिख दूं इसमें जो अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ ये क्या बताने की जरूरत है अब? क्या ये ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ये तो सब एक जैसे होंगे, ठीक है? ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप एक एक कैरेक्टर पढ़ लो खाली, सही है? मेन चलो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखो बेटा, यूरोकॉर्डेटा में एक ही कैरेक्टर ध्यान रखो। जो यहाँ पे क्या होगी? वर्टिब्रोकॉलम तो होगी नहीं, नोटोकॉर्ड होती है, वो भी पता है किस में होती है? खाली टेल रीजन में। कौन से में? टेल में। और लार्वा में होती है, अडल्ट में वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बस यही कैरेक्टर ध्यान रखो। यानी कि आप ऐसे देखो नोटोकॉर्ड यूजुअली प्रेजेंट इन, ऐसे देखो नोटोकॉर्ड यूजुअली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। किसमें होती है? लार्वा स्टेज में। यानी कि ओनली लार्वल स्टेज में होती है। और यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बस इतना डिफरेंस होता है। सही है? यहाँ नोटोकॉर्ड तो होती है लेकिन कहाँ होती है? खाली लार्वा में, अडल्ट में खत्म हो जाती है। अच्छा एक बात और सुनो पहले, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। लिख रहे हो? चलो देखो वरना एक ही समझो। देखो एक बात समझो हाँ। बेटा, नोटोकॉर्ड है क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है, ये कन्वर्टर किस बता रहा था किसमें होती है? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। इस प्रोसेस को बोलते हैं पता क्या? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अब एक बात और सुनो, अगर आपसे कोई कह रहे कि कोई लार्वा है, क्या है? लार्वा, और वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है? अडल्ट में। तो भी आप क्या बोल दोगे उस प्रोसेस को? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो नोटोकॉर्ड है ये लार्वा में तो है और अडल्ट में नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं, एक यहाँ पे क्या होता है तो आप बोलोगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलोगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी कि उल्टा होता है, यहाँ पे लार्वा में है और अडल्ट में नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, समझ गए आप लोग? हाँ। तो यहाँ पे लिखो ए नोटोकॉर्ड को बेचारे उत्तर से पंगा करे पड़ी है। absent in adult due to retrogressive metamorphosis। बस ये retrogressive metamorphosis यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस और कुछ नहीं है। सही है? यानी कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है किसमें? अडल्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? बस ये आपको यूरोकॉर्डेटा में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? और इसके एग्जांपल लिख लो, देख लो बेटा। अब आप लोग पता है इसमें एक बार पे लिखा हुआ, खाली कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ ये लिखा है, सही है। तो आप लोग इतना ही लिखो खाली, ठीक है? और इसका एग्जांपल लिखो बेटा इधर साइड में। एग्जांपल लिखना है इसका, पहला लिखो एसिडिया। क्या लिखना है? एसिडिया। आओ दादा इधर आ जाओ। देखो एसिडिया। दूसरा लिखो हार्ट मैनिया। क्या है? आप लोग एग्जांपल लिखते लिखते परेशान हो गए क्यों? इसके बाद लिखो लोडियोरम। और लास्ट लिख लो बेटा साल्पा।
सुल्फा नहीं है, सल्फा है। एक सिंपल रेडिकल तो है, ये सल्फा है। ये 4 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन करूंगा मैं, आगे पहले ये लिख लो इधर साइड में। देखो देख लिया? चलो अब आप लोग एक चीज बताओ, मैंने रेट्रोग्रेसिव का नाम दिया है यहाँ पे, आप लोग बताओगे कि हमारी बॉडी में रेट्रोग्रेसिव एक ग्लैंड होती है, कौन सी होती है? कोई अच्छा बताएगा? हाँ, हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है, वो होती है रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। अब रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड का मतलब क्या होगा? वो अडल्ट कि आप जितने बड़े होते जाओगे वो ग्लैंड कैसे जाएगी? छोटी। हाँ बताओ साउंड इफेक्ट किससे पड़ा था? बताओ बहुत इम्पोर्टेंट बात था। ये कैसे हो गए? काम क्या था? काम इधर नहीं करना है काम। क्या? ये तो बताओ, हाँ बताओ जल्दी बताओ, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड का नाम बताओ। नहीं क्रिएटिविटी कहते, क्रिएटिविटी कम कर देगा तो चक्कर में पड़ जाओगे। क्रिएटिविटी तो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, अगर वो खत्म हो गई तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे। और ग्लैंड होती है, अरे सामने से थोड़ा सा बताओ बेटा बताओ। चला आई थी पता? नहीं पता है? बताइए। हमारी बॉडी में एक होती है थाइमस ग्लैंड, कौन सी? थाइमस ग्लैंड। और ये ग्लैंड होती है रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। आपकी एज के साथ साथ ये क्या हो जाती है? कम। एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या ऑर्गन है या कोई ग्लैंड ऐसी है कुछ भी है जिससे आप किसी पर्सन की एज का पता लगा सकते हो, तो ये थाइमस ग्लैंड है। आप थाइमस ग्लैंड का साइज देख के आप लोग किसी की भी एज का पता लगा सकते हो। सही है? तो इसे हम ये भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ एज बताने वाली ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है? तो कौन सी होती है? एक बात और बताऊं बेटा, जो थाइमस ग्लैंड होती है, अब थोड़ी बात हो रही तो कर लेना, ठीक है? वैसे मैं आगे आपको बायोलॉजी पूरी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रेट करती है, इसका नाम होता है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन करती है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन है जो हार्मोन होता है, वो आपके बेटा क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्या बताओ बेटा बताओ, आपका नाम क्या है? वामिक। हाँ बताओ बेटा। सर वो मतलब डिजीज के फाइट करने, हाँ, डिजीज से फाइट करने वाली जो हमारे अंदर एक क्या होती है? पावर होती है, उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। कह दो अभी कोरोना आया था तब भी तुम्हें पता नहीं लगा, बार बार आपके पापा कह रहे हो इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, या मोदी जी हमारे कह रहे थे बार बार इम्यूनिटी बढ़ाओ, तभी आप लोग समझ नहीं पाए इम्यूनिटी क्या होती है। कोरोना वायरस से आप लड़े थे तो उस टाइम आपकी क्या अच्छी थी? इम्यूनिटी अच्छी थी, तो आप बच गए, वरना क्या हो जाता है? तो बात सुनो, इम्यूनिटी इसकी अच्छी थी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा आपको डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता। अब वो कहां से आती है? हमारे ब्लड में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। इतना क्लियर है बेटा? एंटीबॉडी को मैच्योर तो करता है ये हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। अब एक बात बताओ, आपने देखा होगा जब कोई आदमी एजेड हो जाता है, क्या हो जाता है? एजेड का मतलब 50-60 साल का हो जाता है, तो 60 साल का, तो क्या होता है उसको आपने देखा होगा डिजीज होने लगती है। फीवर आ गया 10 दिन से हो रहा है, और मुझे लग रहा है 99% जो बूढ़े लोग होते हैं वो बेटा किसी न किसी डिजीज से एक्सपायर हो जाते हैं। नॉर्मल नहीं होंगे, कभी ऐसे करते आराम से हंस कूद रहे हैं और चलेगा, ऐसे नहीं हुआ। मतलब तभी डिजीज कोई डिजीज लग गई तभी उनकी एक्सपायर होती। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्लैंड हो जाती है, अगर छोटा कोई बूढ़ा आदमी है उसे अगर जरा सी खांसी हो गई तो 10 दिन तक दवाई खा रहा है बेचारा, तब सही हो रही है। फीवर आ गया 15 दिन दवाई, सिरप की तरह सिरप तो हमेशा चलता रहता है। तो एक बार बताओ क्यों चलता रहता है? पता है? क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाती है, और जब वो खत्म हो जाएगी तो इम्यूनिटी वहां बढ़ेगी नहीं, और इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा? डिजीज होगी इससे। तो यही रीजन होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? चलो रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड के बारे में क्लियर? ठीक हुआ? चलो ऐसे हमारे बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, क्योंकि उस टाइम तो तब भी हम देखो बच्चे को डिजीज लगती है। छोटा बच्चा होता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी होती नहीं उस टाइम, तो अब आपको डिजीज लगेगी तब आपके ब्लड में एंटीबॉडी बनेगी। तो हम देखोगे बच्चे छोटे होते हैं बहुत बीमार पड़ते हैं, कभी उन्हें खांसी हो जाएगी, कभी जुकाम हो जाएगी। बच्चे लोगों को बाहर नहीं निकलने देना। हाँ नहीं निकलने देना चाहिए, ये तो गलत है। अरे मतलब जब बोला था कोरोना हुआ था तब बोला नहीं? हाँ तब ये बोला था, मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा बाहर घूमने देना चाहिए। लिंगाओ और आपसे कौन नारी घूम गया होगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उसकी बॉडी तो होगी, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग हो जाती है, इससे काम होती है। हैं? थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होती है, ये हार्ट के साइड है, सही है? अब देखो बेटा इतना क्या हुआ?
हार्ट कहाँ होती है? हार्ट के पास होती है। और पिट्यूटरी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। ब्रेन में। सही। अब देखो तो तभी तो बच्चों को बेटा बहुत ज्यादा ऐसे लगना चाहिए, बहुत ज्यादा आंख से करते ये बहुत अच्छे से लगना है तो बच्चा बीमार होता है बाद में। जरा गाँव के बच्चे देख रहे हैं कितने मिट्टी खाते रहते हैं तो घंटे से छोटे होते हैं, तो बड़े पे स्ट्रांग ऐसी बॉडी होती है। और जो बहुत ज्यादा कभी देख रेख में पले होते हैं तो उन्हें जरा सी बर्दाश्त नहीं, निमोनिया हो गया, कहीं कुछ हो गया। और छोटे बच्चे तो देखा गाँव में वो पूरे नाली में घूमते रहते हैं, पानी तक पीते नाली में घूमते रहते हैं, तभी उन्हें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेटा बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए? नाली में पढ़ना है, ये नहीं करना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को बहुत ज्यादा देख रेख नहीं करनी चाहिए छोटे पे, उससे बीमारी लगेगी लेकिन बाद में उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ बताओ किसी गांव के आदमी को कोरोना हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, वो बाहर में घूमा सब कुछ किया। और कोरोना कहाँ हुआ? शहर के लोगों में तो बहुत वीआईपी स्थिति समझ रहे हो क्या हो इतना कह रहे हो बेटा? अब देखो अगर हम सेफेलोपोडेटा की बात करें, आप लोग ये समझ गए यूरोपोडेटा में क्या रखना है? एक चीज रखना है कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे होती है खाली लार्वल स्टेज में, और जो अडल्ट होता है उसमें क्या रहती है? खत्म हो जाती है। कौन सी प्रोसेस द्वारा? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अभी क्या रखना है फिलहाल कर लो, ठीक है? इतना आप करना है किसमें आ गया? यूरोपोडेटा। सेफेलोपोडेटा में क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ भर परसिस्ट करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो बेटा, नोटोकॉर्ड परसिस्ट मेरा है थ्रूआउट द लाइफ स्पैन। तू भी कहेगा। और बेटा ये बात बता रहा है यहाँ पे हेड टू टेल प्रेजेंट रहती है, ऐसे को प्रेजेंट इन प्रेजेंट आराम बोल। अरे हेड टू टेल। और बेटा यहाँ पे ऐसे ना ओनली ब्रेन लिखा है, यहाँ देखो ब्रेन में ओनली टेल रीजन, यहाँ पे पूंछ में होती है वाली। एक पॉइंट और लिखना है, सही पूरे ना। चलो लिखो इधर देखो ये लाइट भी नहीं आ रही। हाँ बस एक ही पॉइंट याद रखना, ठीक है? सेफेलोपोडेटा का बस यही वाला और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है? अभी रुको तो मैं चला। अच्छा एक और बताइए, मैरीन तो होंगी सब? हाँ, ये तो मैरीन ही होंगे सब। मैरीन से। चलो तो फिर सर ये हेड टू टेल रीजन, ये टेल लिखा है टी है, ई है। अच्छा इनमें जो होता है, एक बात सुनो, इनमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है पता है आपको? अपसेंट। एक बार एक चीज ये तुमको सुन लेगा, हार्ट अपसेंट क्या कह रहे हैं? सेफेलोपोडेटा लिख लिया? लिख लिया बेटा, इसका एग्जांपल लिख लो बस, एग्जांपल देखो एक ये ब्रेनकियोस्टोमा, सही है। एग्जांपल लिख लो ब्रेनकियोस्टोमा। लिख लो बेटा बस। पहाड़ होती है और इसी को बोलते हैं क्या? एम्पी ऑक्सस। ये लेंस है एम्पी ऑक्सस। ये बताओ इतना क्लियर हुआ आपको? सब लोगों को हो गया? अगर इतना हो गया तो अगले बढ़ेंगे फिर, ठीक है? और लिखा नहीं आ गई। लाइट आ गई। कौन लग रहा है मोटी छोटी इधर पंखा ही नहीं लगा तब यार यार नाइस स्वीट मोड। ये देखिए आप लोगों ने देख लिया? Yes, sir. बेटा अब आप लोग हेडिंग आपको कौन सा पढ़ेंगे बताओ? वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट से पहला कौन सा है? साइक्लोस्टोम। ये बेटा तुमने बताओ, यहाँ पे बस एक रीजन ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्टिंग होती है क्योंकि ये कौन से एक ग्रेड वाले हैं, यानी कि इनवर्टिब्रेट है। सेकंड यूरोकॉर्डेट में क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होती है वो ओनली टेल रीजन में, और वो भी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। और अडल्ट में क्या होती है? खत्म हो जाती है, जो प्रोसेस होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। और यहाँ पे बेटा याद करो कि सिफेलोपॉड में क्या होता है, नोटोपॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, यानी कि पैदा होने से नेचुरल डेथ तक का जीवन क्या होता है, लाइफ स्पैन। तो ये पूरी लाइफ स्पैन रहती है। और यहाँ पे हेड टू टेलिविजन होती है। और हार्ट कैसा होता है, फ्रंट होता है, यहाँ पे लिखवा दिया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और इसका एग्जांपल ब्रैकियोस्टोमा। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ सबको? चलो मैं बता दूं सब, जी सर। देख रहा है कोई? देख रहा हो गया। चलो मैं ठीक है सर, हो गया। सर हमें भी हो गई। लगी हो गया सर। सर हो गया आगे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, कौन सा पढ़ेंगे, देखो एक ग्रेनिएटा, एक यानी इनवर्टिब्रेट पढ़ लिए। अब कौन पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट में कितने पार्ट में बांट दिया है, 2 पार्ट में, एजिनाथा और जेनेटोस्टोमेटा। एजिनाथा का हम लोग जिसमें जॉ ऑब्सेंट होता है, कौन सा पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। इसका भी ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में करेक्ट करेंगे। देख लिया पढ़े इसके बारे में। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे होते हैं बेटा, मैरिन तो होंगे होंगे, पता है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात क्या है कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये जो मछलियां होती हैं बड़ी बड़ी, ये उनके ऊपर रहते हैं और वो कहीं घूमती हैं, घूमते रहते हैं साथ में पूरे समुद्र में, ठीक है। तो ये कैसे होती हैं, एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर रहना, एक्टोपैरासाइट का मतलब बॉडी के बाहर रहना, ठीक है। ऐसे लो एक्टोपैरासाइट सम फिशेस, सही है बेटा। देखो एक्टोपैरासाइट इन सम फिशेस, इनका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट क्या है वो कहूंगा अभी, ठीक है। या इसके बाद ये इनके पास क्या होते हैं बेटा, गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं, तो हम ये कितने होते हैं, 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं। और रेस्पिरेशन किसके लिए होते हैं, रेस्पिरेशन। इनका जो माउथ होता है, अब आपको पता है जॉ होता नहीं है, तो माउथ कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर। और सर्कुलर से क्या फायदा होगा कि ये सक करते रहते हैं किसी का ब्लड वगैरह ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो माउथ सर्कुलर। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है, कैसा टाइप होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझ लो बेटा, इसके बाद बात करते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये क्या करते हैं, ये स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे एक नाम लिखा होगा स्पॉनिंग, लिखा है, देखो। ये क्या होते हैं, ये मैरीन वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मैरीन वाटर। ध्यान समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बस इसका और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट ये बात ध्यान रखना। ये कहाँ रहते हैं बेटा, मैरीन एनवायरनमेंट में, यानी कि मैरीन वाटर में। बेटा ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब होता है गैमीट का, यानी कि हम बोल सकते हैं गैमीट का सीक्रेशन करने। ये जाते हैं फ्रेश वाटर में। कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। अब बेटा जब ये फ्रेश वाटर में जाएंगे, ये किसके लिए आए यहाँ पे, स्पॉनिंग करने। स्पॉनिंग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, गैमीट का सीक्रेशन करने। अब देखो ये फ्रेश वाटर में आए, अब जब ये मैरीन वाटर का कोई भी एनिमल फ्रेश वाटर में आता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। आप लोग सोचते हो अगर कोई मैरीन वाटर का एनिमल है वो फ्रेश वाटर में क्यों नहीं रह पाता, वाटर तो वो भी है और फ्रेश वाटर में मैरीन वाटर वाला क्यों नहीं रह सकता, इसीलिए क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो अगर कोई चीज वो अंदर जाएगी, वो बाहर जाने लगेगी।
जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन चीज आती है हाँ। तो जो डिफ्यूजन वगैरह ऑस्मोसिस वगैरह होता है सब बंद हो जाएगा इनका, इसलिए मर जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करता है, इनकी अभी ने स्पॉनिंग कर दी, इनके लार्वा बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लार्वा। और लार्वा जब थोड़े से डेवलप हो जाएंगे तो फिर से किस में आ जाते हैं, मैरीन वाटर में। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर लार्वा क्यों नहीं मरते हैं, तो बेटा लार्वा के बॉडी ऐसा मेंटेन होगा कि वो फ्रेश वाटर में ही क्या होंगे, डेवलप होंगे। सही है, मैरीन वाटर में लार्वा मर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इनका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इनके लार्वा जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, ओशियन मतलब मैरीन वाटर। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? तो आप लोग स्पॉनिंग समझ गए, आप लोग समझ गए कहाँ आते हैं ये, बताओ कितने बेचारे वैसे होते हैं, कैसे मजबूर, सही कह रहे हो कि उन्हें फ्रेश वाटर में आना पड़ रहा है, जान देनी पड़ रही है। देखो बेटा आप लोग ये पॉइंट लिख लो, एक मैं बोल रहा हूँ आप लिखना। बोल रहे लिखना बेटा। देखो साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन, देखो साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन, साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन अच्छे नहीं लग रहा तुम सोच रहे, बट माइग्रेट फॉर, माइग्रेट का मतलब पता है क्या होता है, छोड़ दिया। माइग्रेट का मतलब होता है जाना। जैसे आप यहाँ से दिल्ली अगर नैनीताल जा रहे हैं ठंडे प्रदेशों में, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से माइग्रेट, क्या कर रहे हो, माइग्रेट। तो देखो बेटा हाँ देखो ए बेटा बात मत करो आप लोग, वो सही कह रही है, बातें बता कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ देखो ए मैरिड बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर लिख लिया बेटा। इसके बाद देखो आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग सब लोग लिख पा रहे हो, वरना वर्ड लिख रहे हो। आफ्टर स्पॉनिंग within a few days, within a few days, within a few days, within a few days they die, they die, die मतलब मर जाते हैं, डेथ जाती है, die। बेटा देखो after spawning within a few days they die, die, die देख लिया। इसके बाद देखो their larva, their larva after metamorphosis, their larva after metamorphosis, after metamorphosis return to the ocean। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ बेटा, लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ये पॉइंट था बस इंपॉर्टेंट था, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। रिटर्न टू द ओशियन, समुद्र। देखिए बेटा अच्छा इनका जो एक बार और लिखो, देखो इनका जो क्रेनियम होता है, एक बार और लिखो क्रेनियम, ये किताब में लिखा हुआ है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्या जी, ये बेटा पता है किसका बना होता है, कार्टिलेज। किसका होता है? अच्छा कार्टिलेज जानते हो क्या होता है? बताओ। मतलब थोड़े हार्ड होती है, बोन नहीं होती, हार्ड होती है। ये हार्ड होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये तुम्हारा जो कान है ये किसका है? कार्टिलेज का। और बोन कैसे होती है, जो हमारी ये यहाँ बोन है, समझ रहे हो? तो कार्टिलेज में होता है इनका क्या, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा एक बात बताओ, माउस सर्कल होता है आपका इसमें विदाउट जॉ, यहाँ में जबड़ा नहीं होता है, ये तो पता ही है आपको। हाँ। बस इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट इसका कौन सा है बेटा, ये वाला जो मैंने कहा था, स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है, ये नीचे को समझ पड़े। इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, देखो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन पेट्रोमाइजोन, और देखो एक माइजीन,
इसको पता है क्या बोलते हैं? एग फिश। देखिए बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने साइक्लोस्पेक्ट्रम में क्या लिखा बताओ? इनमें लिखा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पॉनिंग करने फ्रेश वाटर में आते हैं, इसके बाद मर जाते हैं। इनके जो इनके लार्वा में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके बाद कहाँ रहता है? ओशियन में रहता है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? लार्वा कन्वर्ट टू अडल्ट। अगर ना ध्यान रहे तो लिख लो बेटा कहीं पे, लार्वा कन्वर्ट टू अडल्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या लिख लो आप लोग नाम बताओ। और बेटा उल्टा होता है तो रेट्रोग्रेसिव, क्लियर? उल्टा होता है तो क्या बोल देते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक। चलो बेटा यहाँ तक काम क्लियर हुआ? बताओ सब बच्चों को हो गया? क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको 3 ये पढ़ाए थे। पहला पढ़ाया था कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, इसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा और इसके बाद साइक्लोस्पेक्ट्रम। अब तीनों कैरेक्टर आप लोग एक बार देखना दीजिए, फिर बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखो दीजिए, पानी पी रही हो? मैं बोल रही हूँ डांस करो, जल्दी से करो। आप भी पढ़ो बेटा, पढ़ो। ये बेसिक एग्जाम कब खत्म होना है? 9 से 9 सितंबर। अच्छा आप लोग भी यूज मत करो सब लोग। कहाँ से? ये कहाँ के नाम है? कुमार में हो रहे हैं? ऐसा क्यों सिस्टम है? अच्छा सेमेस्टर वाइज हो गया ना। तो 12 आप किया था? अरे मैं यहाँ के स्कूल जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट से जाता कितनी होगी? हाँ कितनी? तो ऐसे क्यों कर रही थी? अभी कम हो गया। आम कितने? 82 72 75 81 इसमें ग्रेजुएशन एडमिशन ले लिया क्यों? मुझे भी लेना है क्यों? तो सही रहता है तो ग्रेजुएशन करना अच्छी बात है, लेकिन मेन ये आप बहुत रहो, ठीक है। और यहाँ आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। बेटा देखो हमें आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ, फिर हम लोग अगले पढ़ना है, ठीक है। मैंने यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में आपको 2 चीज़ें बताई थी खाली। यूरोकॉर्डेटा मैंने कहा था नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल स्टेज में रहेगी और टेल रीजन में, क्लियर। उधर मैंने कहा था जो नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ उसमें रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको, हेड टू टेल बस, और कुछ नहीं, एग्जाम पे याद कर लो। और इधर मैंने साइक्लोस्पेक्ट्रम में और तो सब भूल जाओ, खाली एक पॉइंट ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या स्पॉनिंग करने का आते हैं फ्रेश वाटर में, ये बात याद रहेगी तभी आपको सब याद रहेगा, समझ रहे हो। चलो इतना क्या करना बेटा। अब आप लोग हम अगले देखो कौन सी क्लास में, देखो क्या क्या पढ़ना है। कॉन्डेंसाइज और ऑस्टिसाइज, आपको नाम ही नहीं चाहिए बनना है, नाम ही नहीं बनना है। हाँ बताना कौन सी क्लास है अगली वाली, कौन सा पहला क्लास कौन सी है? कॉन्डेंसाइज ऑस्टिसाइज। चलो बेटा अब आप लोग क्या करो, बेटा देखिए वो हाँ ये कर लिया। चलो आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्डेंसाइज और ऑस्टिसाइज। आप लोग ऐसा करो, कॉपी आपकी
एक तरफ लिखो कॉन्डेंस साइज और एक तरफ लिखो ऑस्टिस साइज, दोनों डिफरेंस दिखा रहा हूं खाली बस, ठीक है। और इसके एग्जाम में आता है क्लियर। चलो अच्छा ये भी सिस्टम बहुत अच्छा है, ये चीज कहां से आती है, हमारे दिमाग में थी नहीं। ये क्या कहीं छिपा दो, छुटेगा नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे होता है, ये भी कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या था बेटा, अब देखो आप लोग एक तरफ देखो कॉन्डेंस साइज, एक तरफ देखो ऑस्टिस साइज, देखो बेटा और एक तरफ देखो ऑस्टिस साइज। आप लोग सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे खाली पता है क्या ध्यान रखना है आपको, सी मतलब क्या होता है, कैट नहीं कॉन्डेंस साइज, और सी मतलब यहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस स्पेस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेज का बना हुआ। और ओ ऐसा लग रहा है, ओ में क्या आ रहा है, बोन, डी ओ ऐसे, सही है। तो ये कैसी होती है, बोन। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सबसे पहले याद रखना कॉन्डेंस साइज में कार्टिलेजिनस स्पेस पढ़ते हैं हम लोग, और ऑस्टिस साइज में कौन सी पढ़ते हैं, बोन। सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर आपको ये ध्यान है तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। कार्टिलेजिनस का मतलब होता है इनका एंडोस्केलेटन, किसका बना हुआ, कार्टिलेजिनस का, आप लिख दो एंडोस्केलेटन। बेटा स्केलेटन का मतलब क्या होता है, जहां कंकाल तंत्र, समझ रहे हो। और इसका एंडोस्केलेटन कैसा होगा बेटा, बोन्स का बना हुआ। ऐसे पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कॉन्डेंस साइज में कार्सी और कॉन्डेंस साइज, सी और कार्टिलेजिनस, ओ फॉर बोन, सही है, ओ फॉर बोन, क्लियर। तो उधर कौन सी आती है, बोन, सही है। आप लोग फिर तो खाते हो, नहीं सर, कौन कौन नहीं खाता है, तुम लोग नहीं खाते, नहीं खाते बोन तो खा लिया, वो सॉरी फिशेस तो खा लिया करो, अच्छी रहती है फिश की। चलो लिख लो, लिख लिया बेटा, लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखो। अब जब इधर देखो, ये वाली जो फिश होती है कैसी होती है, मैरीन फिश, कैसी होती है, और ये देखो मैरीन फिश, और उधर देखो बेटा ये फ्रेश वाटर मैरीन दोनों टाइप की होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मैरीन। मतलब ये हुआ तुम लोग जो खाते हो ये वाली खाते हो, ऑस्टिस साइज वाली, समझ रहे हो, तुम समझ जा रहे हो, ए मछली लेने यही चले जाते हो फिलिपीन मार्केट से, मछली मार्केट से, तो यहाँ तो ये वाली मिलती है फ्रेश वाटर, सही है, सही है बेटा। चलो अच्छा ये बताओ, जो मछली का आकार होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, नौकाकार। भाई ऐसे होता है मछली, कैसे होती है, अरे यार तुम ऐसी होती है, तो ये कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इधर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, पंख होते हैं इसके, ठीक है। चलो ये देखो, तो दूसरा वर्ड देखो, स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये मैं डिफरेंस लिखने वाला हूँ, आपको याद रहे साथ साथ, ठीक है। वैसे हम किताब में बहुत दिक्कत होगी, और इधर भी लिखो बेटा स्ट्रीमलाइन बॉडी, नौकाकार शरीर, ठीक है, तभी तो तैरती है उधर। चलो बेटा इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो स्किन होती है, स्किन, इस पे एक बात ध्यान रखना है, स्किन पे इसकी प्लेक्वाइड स्केल होती है, कौन से स्केल होते हैं बेटा, प्लेक्वाइड स्केल। और इधर कौन से होते हैं, स्किन पे इधर होते हैं साइक्लॉइड स्केल। अब ये स्केल क्या होते हैं, पहले देखो बेटा, साइक्लॉइड, हाँ देखो इधर क्या लिखना है आपको, प्लेक्वाइड स्केल, उधर क्या लिखना है। एक बात और ध्यान रखो, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला सही है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, देख लिया। अब देखो स्केल का मतलब पता क्या होता है, आपने मछली देखी है, तो आप लोग मछली लेके आते हो तो बनाते हो, पहले उसे घिसते हो, घिसते तो छुड़ाते हो, स्केल के होते हैं ऊपर, समझ गए।
तो कुछ में तो मछलियों में ऐसे होंगे, आप देखोगे ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और कुछ में कैसे होते हैं, चौकोर टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं फिलिक्वाइड, और तुम्हारे कौन से होते हैं साइक्लॉइड, ऐसे ऐसे। जो मछली को वो छुड़ाते हैं चीज, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, नहीं पर देखने में ऐसा कहीं चमकीले चमकीले होते हैं, वो ऊपर उसके स्केल ऊपर जो लेयर। हाँ वो स्किन की स्केल होती है, ठीक है समझ गए। नेक्स्ट को बेटा ए नेक्स्ट को, अच्छा ये तो लिख लिया हमने कार्टिलेज ना उधर बोनी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका जो माउथ होता है इधर वाली का, वो होता है माउथ वेंट्रली, कैसा होता है वेंट्रली। और जो इसका माउथ होता है इसका इसका ये होता है माउथ टर्मिनल, कैसा होता है टर्मिनल। आप समझा रहा हूं मैं, माउथ टर्मिनल कैसा है वेंट्रली कैसा है, लिख लो। देखो वेंट्रली का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का, वेंट्रल का मतलब क्या होता है आगे साइड में, कैसा होता है आगे ऐसा होता है इसका माउथ। देखो एक छोटी मछली में आना है, यहाँ से ध्यान रहेगा, ये क्या है मछली है, क्या है, तो इसका जो माउथ होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये कई साइड में होगा, वेंट्रल नहीं है, आगे वाली साइड नहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। और इसका माउथ कैसा होगा, देखो इसका माउथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। अभी बताओ इसका कति के कहाँ है, टर्मिनल अगले कते, और इसका कैसे यहाँ है, समझ गए क्या डिफरेंस है। तो इसका माउथ कैसा होता है वेंट्रली होता है, इसका माउथ कैसा होता है टर्मिनल, ठीक है समझ गए। चलो लिख लो, बनाओ थोड़ा सा ध्यान रहेगा। टर्मिनल का मतलब होता है कति टॉप कति सामने, और इसका मतलब कैसा होगा, सामने नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा थोड़ी वेंट्रल साइड में, सही है। चलो अच्छा गिल स्लिट जो होंगी प्रेजेंट होंगी दोनों में, सही है। इधर होती है 5 से 7 पेयर, ये लिखो तो लिख लो वरना कोई बात नहीं। और इधर होती है बेटा, उधर की कैसी होती है 4 पेयर। आप लोग सारे पॉइंट ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना, लिखवाने मुझे पढ़ना है मजबूरी। अब देखो बेटा इधर देखो, इनके पास क्या होता है, ईयर ब्लेडर अपसेंट होता है, क्या होता है ईयर ब्लेडर अपसेंट। और इनके पास उधर क्या होता है बेटा, ईयर ब्लेडर प्रेजेंट। अब इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये देखो जो बेटा ये वाली मछली होती है इनके पास ईयर ब्लेडर अपसेंट होता है, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली हमेशा तैरना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है, वरना ये क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी, मछलियां भी डूब जाती हैं। और ये जो होती है इनके पास एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, तो ये ना तैरेंगी तब भी कैसी रहेंगी, पानी में ऊपर है, समझ गए आप लोग। ये हवा का गुब्बारा होता है एयर ब्लेडर टाइप का, वो आपको ये लिखो, ठीक है। मरेंगे नहीं लेकिन नीचे तो पहुंच जाएंगे बहुत ज्यादा, लगता है ऊपर उनके खाने का वजन ऊपर मिलता हो, हैं कैसे क्या सोएंगी, ये सोती नहीं होंगी, घूमते रहते होंगे क्या 24 घंटे। बेटा नेक्स्ट वो और लिखवाएं, ये वाली जो होती है यूट्यूटैलिक, कैसे होती है यूट्यूटैलिक, और ये वाली होती है अमोनटैलिक। अब ये बताऊं कि अमोनटैलिक क्या होता है, बताओ। जो अमोनिया कैसे करते हैं, अमोनिया यूरिया करते हैं बेटा, क्लियर। चलो और देखो, ये देखो बेटा लिख दिया। यहाँ देखो ए बातें कर रहा बेटा, यहाँ पे देखो सेक्स आर सेपरेट, क्या देखो, और इधर भी क्या देखो बेटा, उधर भी सेपरेट लगे होते हैं, दोनों डिटेल होती है।
अब इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली इंटरनल होता है। कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन देखो बेटा इंटरनल, और उधर लिखना एक्सटर्नल, ठीक है? उनका कैसा होता है? एक्सटर्नल, लगभग लगभग। लिख लिया ना? और इतने दिन बाद एग्जाम्पल लिखो बात में लेना है हाँ बताओ। यूनिट के सेक्स से हर सेपरेट किया होगा। अच्छा मछलियों को हार्ट होता है कितने नंबर होता है? तो रुक जाए मैंने बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी कोई दिक्कत नहीं। बेबी पैरस, बेबी पैरस कौन होता है? जो बच्चे वो पैरस कौन सा है? सही है। ये वाली केस में बेबी पैरस कैसी है? बेटा इधर देखो, जो कॉर्नेट साइज होती है ये वाली कैसी होती है? बेबी पैरस। कैसी होती है? बेबी पैरस मतलब बच्चे रहते हैं। और ये कैसी होती है बेटा? ओवी पैरस। ये भी एक पॉइंट लिखना, ओवी पैरस मतलब अंडे देने वाली। अब बेटा इसका एग्जांपल देखो, ठीक है? डायरेक्ट और कुछ ज्यादा मत देखो, क्या लिखोगे? सही है? इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा निकाल, ठीक है? अब आप लोग बेटा एग्जांपल लिखो। पहले आप लोग लिखो इसके तरफ, कॉर्नेट साइज की तरफ लिखो एग्जांपल। सबसे पहले लिखो स्कोलियोडॉन। क्या लिखो? स्कोलियोडॉन। इसे बोलते हैं डॉग फिश। स्कोलियोडॉन और इसे बोलते हैं क्या? डॉग फिश। स्कोलियोडॉन क्या बोलते हैं बेटा? डॉग फिश। एक बात और कह रहा हूं आपसे, जितनी भी ये हैं ऐसे सी फैन, डॉग फिश, हॉर्स, सी हॉर्स, ये सब जितने भी नाम हैं इनके बेटा वो नाम जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। और ये मुश्किल से आपको 10 नाम मिलेंगे ऐसे कि सी हॉर्स, सी फैन, ये सब। सही है? सी कुकुम्बर, ये सब। और इस तुम्हारा हो गया डॉग फिश, हैग फिश, ना क्या क्या फिश है, ठीक है? ये सब देख लेना, एक बार देख लेना। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक या दो क्वेश्चन नीट में 100% आएगा, लिख के मैं बता रहा हूँ। तो आपको एक बार घर जाना और एक कोई कॉपी लेना, उसके एक साथ लिखना सारा एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है? चलो लिखो स्कोलियोडॉन, लिखो डॉग फिश, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लिखो प्रिस्टिस, PRISTIS, प्रिस्टिस। इसे बोलते हैं क्या? सॉफ्ट फिश। इसके बाद देखो टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का नाम आपने बहुत सुना होगा, छोटे थे तो बच्चे किताब पढ़ते थे तो उसमें बताते टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो पता है कैसी होती है? इसे ये ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक रे। ये करंट पैदा करती है। और हमने बहुत छोटे में किताब आती थी, पहले छोटे होते थे तो पापा लाते थे, वो सामान ज्ञान वाली 5 रुपए की मिलती थी, इतनी बड़ी। उसमें लिखा होता था करंट पैदा करने वाली मछली कौन सी है, तो उसका नाम लिखा होता टॉर्पीडो। हिंदी में पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा आप लोगों ने, सबने पढ़ा होगा। पहले तो ध्यान से पढ़ो। आपको पढ़ा नहीं था मैं ध्यान से। इसके बाद देखो ट्राइगन। ट्राइगन देख लिया? और इसे क्या बोलते हैं? स्टिंगरे। स्टिंगरे पता है क्यों बोलते हैं? इसके पास में एक डंक मारने वाला वो पॉइजनस स्टिंग होता है। सही है? अगर ना पता हो तो लिख लो पॉसेस पॉइजनस स्टिंग। सही है? और इसके बाद एक और है, एग्जाम के बाद बहुत देते हैं नाम। ये देखो कारकैरोडॉन, और इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या बोलते हैं? ग्रेट व्हाइट शार्क। आज ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद कल आपके खाली एक पक्षी के बारे में पढ़ाएंगे, वो तो नॉर्मल कैरेक्टर रहेगा, ठीक है? और आपके सांप के बारे में पढ़ाएंगे,
और रेप्टाइल्स के बारे में, वही सांप वगैरह के, और आपको मगरमच्छ वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, और आपको आँख के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर मुझे लग रहा है आपका अच्छे से हो गया होगा। एक बार रिवीजन करके क्वेश्चन लगाना, आपको मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। देखो अब आप लोग ऑस्ट्रिचाइज बेटा कॉन्ड्रिचाइज से ऑस्ट्रिचाइज वाले साइड में लिखो एग्जाम पे। सबसे पहले आप लोग डालो मैरीन फिश, ब्लैक पेन से डालो दो मैरीन फिश लिखना बेटा। मैरीन फिश, मैरीन फिश मतलब समुद्री मछली। समुद्री मछली, ठीक है। देखो आपकी समुद्र घूमने की इच्छा करती है? होती है? किसी की नहीं होती? समुद्र घूमने की इच्छा नहीं करती आपकी? कहीं घूमने की इच्छा नहीं करती, पीली तरह की इच्छा करती है? ये लगता है पीली नहीं रहो एक बच्चा एक ने बोला क्लास में, अभी चंद्रयान से गया था तो ऐसी बात चल रही थी, क्लास में बातें करते रहते हैं। तो क्या हुआ था, एक बच्चा बोला बोला सर वो ये बताओ पृथ्वी का कोना कहाँ पे है? मैंने कहा तो ये समझ रहा है कि ऐसे जाऊंगा ऐसे लोग के देखूंगा आप पृथ्वी खत्म हो गई धरती। वो ये चक्कर में था कि कहीं ना कहीं हम चलते रहेंगे धीरे, तो एक जगह ऐसी आएगी यहाँ धरती खत्म हो जाएगी, अब वो लोग के देखूंगा गड्ढा ही गड्ढा है। तो मैंने कहा बेटा, बोला ये बताओ सर मैं जाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ पृथ्वी को, कि कहाँ तक आई देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो अगर आप जहाँ से जाओगे और चलते जाओगे तो एक दिन वहीं पे आ जाओगे। समझे ना, गेंद होती है, आप एक कोने चलते रहो और कहाँ जाओगे फिर? वहीं आ जाओगे। तो मैंने कहा तुम वहीं आ जाओगे? बोला कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा अब बेटा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इतना ज्यादा क्या था नहीं, कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी समुद्र में सोचो कितना बड़ा पानी, आपको पता है कितना है? बहुत ज्यादा पानी धरती में। हम लोगों को लगता है, देखो हम लोग सोचते हैं पानी कमी है, मुझे लगता है कि पानी कमी नहीं है, पानी गंदा हो रहा है। पानी कम नहीं है, पानी तो बहुत है, अभी जब बाढ़ आ जाएगी उड़न खाते हैं, यहाँ पे बारिश होने लगी नाली में पानी आएगा, लेकिन पानी कैसा है? गंदा है। पानी को साफ रखना चाहिए, खाली पानी कमी कोई नहीं है, आप देख लो कहीं पानी है कुदरती में, सही है। लेकिन कुछ एरिया में क्या है, आज भी ऐसी है ना, पानी कमी वास्तव में है। आप लोग कानपुर जाओगे तो वहां पे आपको नल नहीं मिलेंगे एक भी, आप समोसा भी खाओगे तो पानी मोल लेके पीना पड़ेगा मेरे। तो साला समोसा खाओगे पानी लगता है, पानी पी लो चीन में तो समोसा पूरा खत्म हो गया हैं? और उसमें तमिल की साइड में पूरा पानी खत्म हो गया। अरे इधर भी नहीं है, कानपुर साइड में नहीं है। चेन्नई में, हाँ चेन्नई में। और हरियाणा वाला साइड में पता क्या करते हैं, जहाँ जो पानी नहाते हैं, सही है, नहाते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, लिमिटेड पानी मिलता है। हाँ स्टोर कर लेते हैं, तो उसी में कपड़े धुल लेते हैं ये गंदे पानी में। और बहुत जगह तो ऐसा होता है बेटा, जो पानी नालियों में जा रहा है ये साफ होकर वापस आ रहा है पीने के लिए। अब सोचो आपको पता हो कि ये पानी गया है नाली से, ये वही पानी आया साफ हो, कैसा लगेगा? मैं हूँ, मेरी आदत है, मैं पानी तो कहते ना 5 मिनट बाद आया फिर पी जाता हूँ, ज्यादा उतरता नहीं पानी क्या है, क्योंकि मैं पानी बहुत झेला हुआ हूँ पानी ठंडी से। बेटा कानपुर में आपको पता है पानी कितनी प्रॉब्लम रहती है कि आप खाना नहीं खाओगे, आप तो सोचोगे लाओ पानी पी लें, और वो भी पानी आप सोचो 20 रुपए की बोतल मिल रही है। और एक अगर आपको अभी जैसे आप जा रहे हो कोचिंग से, आपको रास्ते में प्यास लगने लगे, बेटा फिर आप सोचोगे कि आप हॉस्टल में जाओगे वहां भी पानी नहीं होगा, क्योंकि पीना टंकी का पियो, टंकी का पीना अच्छा नहीं लगता है, तो आप तो सोचोगे फिर इससे मोरी लेके पी लो। तो पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेटा बहुत ही खुशकिस्मत है, बरेली में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी चीज का नहीं है। आप लोग अगर पहाड़ों पे जाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम लगेगी बहुत सारी, आप रेगिस्तान में जाओगे वहाँ भी प्रॉब्लम लगेगी आपको, आप कहीं मुझे लग रहा है नैनीताल में जाओगे वहाँ भी एक दिन घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन आपसे ज़्यादा परमानेंट रहो तो आपको बहुत दिक्कत लगेगा वहाँ पे, समझ रहे हो। क्योंकि हमें सबसे अच्छा लगता तो कहाँ है, समतल में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है नैनीताल में अच्छा लगता है? बेटा आप एक दिन तो रह लोगे, 10 दिन रह लोगे, 20 दिन रह लोगे, लेकिन आपसे अगर परमानेंट रहो तो आपको अरे फिर यहाँ 5 नहीं देगा, फिर नीचे अच्छा लगेगा जाके, तो हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ किसी चीज कमी नहीं है। आपको हर मौसम देखने को मिलता है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पे आपको हर टाइप की खेती होती है, यहाँ पानी बहुत सारा है, ऑक्सीजन बहुत सारी है, और बेटा पॉल्यूशन भी बहुत कम है अगर कंपेयर किया जाए और शहरों से। तो आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली वहाँ पे जो आदमी 8 सिगरेट पिएगा वहाँ पे, तो इसका मतलब वो यहाँ पे ऐसे रह रहा है तो नहीं पी रहा,
वो यहाँ पर अगर बाहर आएगा तो वो नहीं पी रहा है तो 8 सेकंड पी रहा है तो आगे ना बोल सर तो आप लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई किया करो, लेट बैठ मत देखा करो, थोड़ी कमाती क्या ऐसे मोटिवेट कर रहा हूँ इसको करना ही। चलो लिखो एग्जाम में बेटा मेरी बात में आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहो। जब अगर लाइट नहीं है तो आपको ये मानो लाइट यार क्यों नहीं आ रही है, पढ़ूंगा नहीं, ये नहीं, ये सोचा करो कि यार ऐसे भी लोग हैं जो दिव्य में पढ़ते हैं रात में दिव्या में, तो आप तो तब भी लाइट में पढ़ रहे हो, चलो लाइट दिख तो रहा है आपको, समझ रहे हो। या ऐसे भी लोग हैं जो बेटा जिसके घर में पंखे नहीं लगे हुए क्या करो बताओ, तो वो भी तो पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचा करो कि लाइट होगी एसी होगी या फिर पंखे चलेंगे तो ही पढ़ाई होगी। पढ़ाई करने के लिए आपको फ्रेश माइंड होना चाहिए, सही है। तो आप लोग मोटिवेट अपना आप कर लिया ठीक है। चलो देखो ए मैरिन में देखो बेटा सबसे पहले देखो एक्सोसीटस, क्या देखो एक्सोसीटस, इसको पता क्या बोलते हैं, कौन ये उल्टी नहीं है, थोड़ा बहुत उल्टा है। अच्छा बहुत अच्छा लगता है कि अगर तुम पानी भी दे देते हो अपने पास एक चीज और होगी, क्या चीज गिल्स होती है, इतने ऑर्गन दिए भगवान ने गिल्स दे देते तो साला पानी बनती रह जाती। फिर आएंगे नहीं बेटा एक्टिव सेकंड को बेटा क्या हिप्पोकैम्पस, क्या देखो कैंपस, इसको क्या बोलते हैं सी हॉर्स, देख लो ये तो पता ही होगा समुद्र है। अब देखो आप लोग फ्रेश वाटर पे क्या देखो फ्रेश वाटर जो हम खाते हैं। अच्छा हाँ खाने में जब बताओ कौन सी होती है, कौन सी खाते हो, बजरिया, अरे बजरिया होती नहीं, क्या देखो बजरिया होती है, मैंने एक का नाम सुना है सर रोहू है, रोहू इधर मिलती है मार्केट में, और क्या, और कौन सी आती है, कौन सी बाजर आती है, बाजर थोड़ा बड़ी होती है एक इतनी और छोटी होती है, उसको कैसे क्या बोलते हैं बजरिया, ना बजरिया इतनी छोटी होती है, वो आदमी ऐसे बना देते हैं विदाउट कुछ करे, ऐसे बिखरी पूरी नहीं मतलब मेरे को नाम पता नहीं है। ए चलो होगा देखो बेटा सबसे पहले देखो लेबियो, इसे बोलते हैं धूप कौन पड़ा, देखो देखो ए करो इसको बातें कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं रोहू। नेक्स्ट देखो बेटा लेबियो के बाद देखो कैटला, क्या देखो इसको कटला ही बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा क्लैरियस, इसको क्या बोलते हैं मांगुर, चलो कितनी बनी लिख लो, लिख लिया बेटा। अब इसके बाद दूसरी तीसरी हेडिंग डालो एक्वेरियम फिश, एक डालो एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, क्या होता है पता है आपको, अबे गधों में एक्वेरियम पता है, हम लोग अस्पताल जाते हैं, अस्पताल वहाँ आपने वो बॉक्स देखा इतना बड़ा रखा हुआ, उसमें मछलियाँ घूमती उसमें भेजिए घूमती है, करने भी होता है ए आदमी थोड़ी होता है ना मैं एक बात आपने अस्पताल में देखा होगा। अच्छा बताओ एक्वेरियम में क्या भेजिए घूमती है, नहीं ना, वो एक्वेरियम की फिश अलग होती है, तो उनके नाम एक्वेरियम है का पहला देखो बीटा, अब आप लोग मोल लेने जाओ तो कहना बीटा मत दे दो, जैसे खाना वाना मत बेटा रंगीन होगी अच्छी लगेगी आपको देखने, इसे बोलते हैं फाइटिंग, क्या बोलते हैं फाइटिंग फिश। इसके बाद एक और देखो बेटा टीरोफिलम, और ये बताओ कितनी खूबसूरत है एंजल फिश, इसका नाम ही एंजल है, और एंजल किसे बोलते हैं परी, परी का मतलब खूबसूरत, तो ये कैसी है एंजल फिश, ठीक है। तो इसीलिए एक्वेरियम में रखी हुई है, क्लियर हो बेटा आपको। तो ये आपका कॉन्ड्रेस्टाइस ऑस्टेटाइस हो गया। अब हम लोग कल को जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेट्रापोडा, कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, छुट्टी मत करना, कल आगे बात इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। टेट्रापोडा का मतलब जिसके 4 हाथ पैर होते हैं, यानी कि अब हम लोग एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो आपका बेसिक था कॉर्डेटा का, जो मुझे लगता है बच्चे याद नहीं करते करते, वो आपको सरल वे में मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है, आपको एक बार जाके खाली घर में पढ़ेगा। आपका बेटा मैंने आपसे पहले कहा है, आपका इतना खाली हक बनता है कि आप लोग घर पे जाके बेटा एग्जाम पे हर एक फाइलम के हर एक चीज के अभी याद करते हो, ठीक है।
नहीं याद होते हो एक चार्ट बनाओ, उसमें लिख लो, आप लोग देख देख के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये काम यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ की है। बकाया आपको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा जो आपको मुझे लग रहा है कि ना पता हो। और सेकंड आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा, ए हीरोपोडिटा, सेफेलोपोडिटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेस्टाइस और ऑस्टिटाइस। मैंने आपसे कहा आपको चार कैरेक्टर चारों के याद रखना है। देखो सबसे पहले हीरोपोडिटा में ए जो नोटोकॉर्ड, वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट लार्वा स्टेज होती और अडल्ट में नहीं, खत्म हो जाएगी। रेडोग्राफ से मेटामॉर्फोसिस ज्यादा रखना। मैंने कहा सेफेलोपोडिटा में नोटोकॉर्ड थ्रूआउट द लाइफ स्पैन, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, पर्सनल। साइक्लोस्टोमेटा में खाली एक पॉइंट ध्यान रखना कि स्पॉनिंग करने फ्रेश वाटर में आते हैं, ये ध्यान रहेगा, सब याद आ जाएगा। कॉन्डेस्टाइस में कार्टिलेजस फिश यानी कि मैरीन फिश, और यानी कि ऑस्टिसाइड में बोनी फिश जो फ्रेश वाटर और मैरीन। ये अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो इसका मतलब आपको सारे पॉइंट और सारे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में याद कर लेना बात खत्म। ठीक है, कल हमारा खाली टेट्रापोडा बचा, वो इसमें एप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। और कल को आप कल आपको फिर सबको आना है। ठीक है, कल रक्षाबंधन है, अगर किसी का हो तो रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 10 मिनट का हो जाएगा। आप लोग राखी लपेटना तो चले आना। ठीक है, परसों है और पापा मैंने तो ले आना। ठीक है, यहाँ पे कल राखी कौन मान रहा है? परसों है हमारे यहाँ। परसों मानेंगे। सब लोग मैंने सुना, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो आज जाएंगे, कम जाओ आज। नहीं, मैम वो बच्चे कह रहे हैं कि हम कल बनाएंगे, तो बेटा किधर बच्चा? चलो, और आप लोग अब मेहनत करो। और देखो एक और बताऊंगे, अब आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो बेटा। अब आपको बहुत सारा टाइम होता है, 8 या 8 मंथ बचे हैं आपके पास, और आप लोग अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ पर टाइम बहुत बीत जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कर दो। चलो ठीक है बेटा, और इसके बाद मैं प्रेजेंट लगा दूंगा।